Let's start our new chapter. The chapter name is indigo. First of all, you should know the meaning of indigo. Indigo is a plant which is used for making dye. Indigo plant dye बनाने के काम में आता है. And this chapter is written by Louis Fisher. Louis Fisher was born in Philadelphia. He served as a volunteer in British Army between 1918 to 1920. उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में सर्व किया हुआ है 1918 से 1920 के बीच में. फिशर मेड ए करियर एज ए जर्नलिस्ट. बाद में वो अपने करियर को जर्नलिज्म में बाद में वो एज ए जर्नलिस्ट अपने करियर को परस्यू करते हैं. एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स. और जो न्यूयॉर्क टाइम है ये एक न्यूज़पेपर का नाम है और ये न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए काम करते हैं. And one more thing you should know about this Louis Fisher is that उन्होंने एक बुक लिखी थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. उनकी बुक का नाम है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. और ये बुक है ना, इस बुक में से ये इंडिगो चैप्टर लिया गया है. यानी ये इंडिगो चैप्टर इस बुक का एक पार्ट है. जो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी है ये एक टाइप से महात्मा गांधी का इंटरव्यू लिया गया था लुइस फिशर के द्वारा. तो लुइस फिशर सेवाग्राम में गए थे गांधी जी का इंटरव्यू लेने के लिए. लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन. व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942. जब मैंने पहली बार गांधी जी के यहाँ विजिट किया, कब? 1942 में. एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम. कहाँ पे विजिट करते हैं वो? उनके आश्रम में. जो कहाँ पे लाई करता है? सेवाग्राम. सेवाग्राम महाराष्ट्र में है और इन सेंट्रल इंडिया. ही सेड, वे कहते हैं, वे कौन? महात्मा गांधी कहते हैं, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश. इट वॉज इन 1970. महात्मा गांधी बताते हैं कि मैं बताऊंगा तुम्हें कि कैसे जो ब्रिटिशर्स का डिपार्चर था वो तय हुआ और ये सब कैसे हुआ. और ये 1917 में हुआ था, महात्मा गांधी बताती हैं. ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. महात्मा गांधी यहाँ पे बता रही हैं कि वो 1916 की एक एनुअल कन्वेंशन में गए थे. कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? मीटिंग. एनुअल यानी जो साल में एक बार होती हो. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो एक मीटिंग में गए हुए थे, जो ये कहाँ पे थी? लखनऊ में. देर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स. फिर महात्मा गांधी क्या बताते हैं कि वहाँ पे 2301 डेलीगेट्स थे और बहुत सारे विजिटर्स आए हुए थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, उस दौरान, गांधी रिकाउंटेड. रिकाउंटेड का मतलब होता है टू एक्सप्लेन समथिंग या फिर टू टेल ए स्टोरी. ठीक है, गांधी जी फिर एक स्टोरी बताते हैं कि ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया. गांधी जी क्या बताती हैं कि एक पीजेंट था, उनके पास आया जो कि आम जो पीजेंट होते हैं इंडिया में उनकी तरह ही दिख रहा था. कैसा दिख रहा था? पुअर, बहुत गरीब दिख रहा था. एंड इमेसिएटेड. इमेसिएटेड का मतलब होता है थिन यानी पतला. एंड सैड, और वो कहता है, आई एम राजकुमार शुक्ला, कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ. आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ. एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट में चलें. और उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? चंपारण. गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस प्लेस. गांधी ने इस जगह के बारे में कभी सुना ही नहीं था. इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ टावरिंग हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. जो प्लेस था कहाँ पे लाई करता था? जो हिमालय की जो हिल्स हैं उनकी फुट हिल्स में, ऑफ टावरिंग हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. यानी हिमालय की जो फुट हिल्स हैं वहाँ पे नेपाल जो किंगडम है उसके पास में ही था ये चंपारण. अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एक एंशियंट अरेंजमेंट थी जिसके अंडर में जो चंपारण के जितने भी पीजेंट्स थे, द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स. जितने भी चंपारण में जो पीजेंट्स थे वह सारे शेयर क्रॉपर्स थे. और वो अरेंजमेंट क्या थी कि जितने भी जो पीजेंट हैं चंपारण में, वो जो लैंड लॉर्ड्स हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनके अंडर काम करेंगे, उनके खेतों में काम करेंगे और उन्हें एज ए रेंट क्रॉप देंगे. ठीक है. तो एंशिएंट अरेंजमेंट क्या थी कि पहले जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास बहुत बड़े बड़े स्टेट्स होते थे या फिर खेत होते थे, और वो इन खेतों के लिए इन पीजेंट्स को हायर कर लेते थे कि ये पीजेंट्स काम करेंगे उनके खेतों के ऊपर. तो ये पीजेंट्स एज ए रेंट उन्हें क्रॉप्स देते थे. उसी को ये एंशिएंट अरेंजमेंट बोल रहा है, उस एंशिएंट अरेंजमेंट की बात कर रहा है. तो अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स. शेयर क्रॉपर कौन होते हैं?
शेयर क्रॉप पर वो फार्मर होते हैं जो एज ए रेंट किसी को क्रॉप देते हैं, यानी जो और किसी के फार्म में काम करते हैं और उस फार्म पे काम करने के लिए वो उसको क्रॉप देते हैं एज ए रेंट। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, वो अनपढ़ था बट रेजोल्यूट, रेजोल्यूट का मतलब होता है डिटरमाइंड। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो यहाँ पे इसकी मीटिंग में क्यों आया था? कंप्लेन करने के लिए, जो अन्याय हो रहा है, जो लैंडलॉर्ड सिस्टम जो अन्याय कर रहा है बिहार में, उसके बारे में कंप्लेन करने के लिए आया था। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, और किसी ने कहा होगा कि गांधी जी से बात करिए। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी जी शुक्ला जी से क्या कहते हैं कि उनके अपॉइंटमेंट है कानपुर में, और उन्होंने कहीं और भी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स पे और भी जाना है। शुक्ला अकम्पेंड हिम एवरीवेयर, अकम्पेंड का मतलब क्या होता है? टू फॉलो समवन। जो शुक्ला है उनको हर जगह पे उनका पीछा करता है, हर जगह पे जाता है जहाँ पे गांधी जी जाती है। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर गांधी जी अपने आश्रम में आ जाते हैं अहमदाबाद में। गांधी जी के का एक आश्रम नहीं था, बहुत सारे आश्रम थे। एक तो जो सेवाग्राम है जो कि था महाराष्ट्र में, और एक ये आश्रम है अहमदाबाद गुजरात। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला उनका पीछा करता है आश्रम तक भी। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, कई कई हफ्तों तक वो गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ता है। फिक्स ए डेट ही बेग्ड, एक डेट फिक्स कर दीजिए, भीख मांगने लग जाता कि एक डेट फिक्स कर दीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टीनेसिटी, टीनेसिटी डिटर्मिनेशन को ही कहते हैं। तो गांधी जी उसकी टीनेसिटी डिटर्मिनेशन से इम्प्रेस होकर, एंड स्टोरी गांधी सेड, गांधी जी उससे कहते हैं आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट, कि मैं कलकत्ता उस तारीख को जाऊंगा। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, कि तुम वहाँ पे आना और मुझे अपने साथ ले जाना। मंथ्स पास्ट, बहुत सारे महीने गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता, जो शुक्ला था अपने हॉन्चेस पे बैठा हुआ था एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता, जहाँ पे जो उसकी अपॉइंटमेंट थी गांधी जी की कलकत्ता में, वहाँ पे अपने हॉन्चेस पे बैठा हुआ था। व्हेन गांधी अराइव्ड ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, जब गांधी कलकत्ता आते हैं तो गांधी जी का वेट करता है जब जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो जाती। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड, बोर्डेड होता है टू एंटर इनटू समथिंग, तो उसके बाद भी दोनों एक ट्रेन में एंटर करते हैं, और फिर वो कहाँ पे जाते हैं? पटना में। पटना कहाँ पे है? सबसे पहले वो जाते हैं पटना में, फिर पटना से वो जाते हैं मुजफ्फरपुर में, फिर मुजफ्फरपुर से वो चंपारण चले जाते हैं सीधे, जो उस रूट में ही पड़ता है, और फिर चंपारण से वो मोतिहारी में जाते हैं। मोतिहारी कैपिटल है इसकी चंपारण की। सबसे पहले तो गांधी जी होते हैं लखनऊ में, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो एनुअल मीटिंग में, वहाँ पे वो राजकुमार शुक्ला आता है और जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है उसके बारे में बताता है। फिर गांधी जी चले जाते हैं कानपुर, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट थी कानपुर में, फिर उनका कानपुर में पीछा करता हुआ राजकुमार शुक्ला। फिर वो गांधी जी आ जाते हैं यहाँ पे अपने आश्रम में, साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद के पास है। फिर वहाँ पे वो जो राजकुमार शुक्ला उनका पीछा करता है, उनके इस टीनेसिटी ने दृढ़ निश्चय को देखकर जो गांधी जी हैं उस राजकुमार शुक्ला को बता देते हैं कि तुम कलकत्ता आ जाना ऑन सच एंड सच डेट, कि उस तारीख को तुम कलकत्ता आ जाना, वहाँ से हम चलेंगे बिहार में या फिर चंपारण में। बिहार, तो दोनों फिर पटना चले जाते हैं जो कि बिहार में है। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। फिर शुक्ला उसको एक लॉयर के घर पे ले जाते हैं जिसका नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वहाँ का एक लॉयर था जो कि इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट भी माना जाता है, माना क्या जाता था ही। राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो उसके बाद क्या होता है? राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, जो राजेंद्र प्रसाद था वो पटना में नहीं था, आउट ऑफ टाउन था। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर। लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट थे उन्हें पता था कि जो शुक्ला एक पुअर ह्यूमन है। ह्यूमन कौन होता है? वो फार्मर जो और किसी के या फिर
किसी के फार्म्स पे काम करता है, ठीक है। हु पेस्टर्ड, पेस्टर्ड का मतलब होता है किसी को परेशान करना या फिर डिस्टर्ब करना। तो शुक्ला एक पुअर ह्यूमन है, वो जो कि पेस्टर करता रहता है उनके मास्टर को, टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करने के लिए, ठीक है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स। तो जो उसके जो राजेंद्र प्रसाद की जो सर्वेंट होती हैं उनको ग्राउंड पे बैठने के लिए कह देते हैं, विद हिज कंपेनियन, उनके साथी के साथ। कंपेनियन होता है साथी, कंपेनियन होता है साथी। उनका कंपेनियन कौन था? गांधी जी। अन्य वो राजेंद्र प्रसाद को ऐसे बोल देते हैं कि अपने साथी के साथ तुम ग्राउंड पर बैठ जाओ। whom they took to be another peasants, क्योंकि वो गांधी जी को भी एक अनदर पीजेंट, दूसरा पीजेंट समझ रहे थे। बट गांधी was not permitted to draw water from the well, lest some drop of water from his bucket pollute the entire source। और वो गांधी जी को अपनी बकेट से कुएं में से पानी भी नहीं पीने दे रहे थे, क्योंकि जो बकेट, जो उनकी बकेट से जो वाटर था पोल्यूट कर सकता था एंटायर सोर्स को। यानी वो सोचते थे कि अगर उनकी बकेट से थोड़ा बहुत भी पानी इस कुएं में पड़ गया तो पूरे सोर्स को वो इम्प्योर कर देगा, पोल्यूट कर देगा। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। ये अपने से क्वेश्चन पूछ रहा कि उन्हें कैसे पता चला कि गांधी जी एक अनटचेबल है। गांधी डिसाइडेड टू गो टू फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। फिर गांधी जी पटना जाने के बाद डिसाइड करते हैं कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे। एंड डिसाइडेड टू गो टू फर्स्ट मुजफ्फरपुर, ठीक है, विच वॉज एन रूट टू चंपारण। तो चंपारण जाने वाले रास्ते के बीच में ही पड़ता है, ठीक है। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो मुजफ्फरपुर जाते हैं। देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, क्योंकि शुक्ला कैपेबल नहीं था सारी बात अच्छे से बताने के लिए। इम्पार्टिंग होता है टू टेल वेरी क्लियरली, इन वेरी डिटेल्ड मैनर, ठीक है। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे बी कृपलानी। वो प्रोफेसर, एक प्रोफेसर था जिसका नाम क्या था, जे बी कृपलानी। उसको एक टेलीग्राम, एक मैसेज सेंड करते हैं। और प्रोफेसर कहाँ पे था? आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। तो एक प्रोफेसर जो कि जे बी कृपलानी है उसको एक टेलीग्राम, एक मैसेज सेंड करते हैं जो कि आर्ट्स कॉलेज में था, ठीक है। होम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल। और वो गांधी जी उस प्रोफेसर से कहाँ मिले थे? एक स्कूल में, जिस स्कूल का नाम क्या था? टैगोर शांति निकेतन स्कूल। द ट्रेन, द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। जो ट्रेन है गांधी जी की वो आधी रात में पहुंचती है मुजफ्फरपुर में। और कौन सा दिन होता है वो? 15 अप्रैल 1917। और जो कृपलानी थे, जो प्रोफेसर थे, वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। वो अपने एक लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पे उनका वेट कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। गांधी जी 2 दिन के लिए प्रोफेसर मलकानी के यहाँ स्टे करते हैं, रुकते हैं। मलकानी अलग है, कृपलानी अलग है। जो मलकानी एक प्रोफेसर है एक गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है। गांधी जी का वेलकम कौन करता है स्टेशन पे? कृपलानी। लेकिन गांधी जी रुकते किसके घर पे हैं मुजफ्फरपुर में? प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुकते हैं, जो कि एक प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट स्कूल में। मलकानी के घर पे रुकते हैं, ठीक है। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग। गांधी जी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग थी इन दोज डेज, उन दिनों। गांधी कमेंटेड, गांधी कहते हैं, फॉर ए गवर्नमेंट्स प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी इन स्मॉल लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। गांधी जी क्या बताते हैं? एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए, कौन गवर्नमेंट प्रोफेसर? ये प्रोफेसर मलकानी। टू हार्बर यानी फिर टू हैव, हार्बर का मतलब क्या होता है? टू हैव, या फिर किसी को रखना, ठीक है। ए मैन लाइक मी, मेरे जैसे एक आदमी को रखना एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए ये काफ़ी एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग थी गांधी जी के लिए। क्यों क्यों थी ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग गांधी जी के लिए? क्योंकि स्मॉल लोकेलिटीज़, छोटी छोटी बस्तियों में, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। जो छोटी छोटी बस्तियों में जो इंडियंस होते हैं ना वो डरते थे। क्यों डरते थे? टू शो सिंपैथी, सहानुभूति दिखाने से डरते थे। फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, एडवोकेट्स का मतलब होता है सपोर्टर, होम रूल का मतलब होता है मतलब कि जैसे अपनी कंट्री तो इस पर अपना ही राज होना चाहिए, होम रूल।
तो गांधी जी होम रूल को सपोर्ट करते थे। तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि ऐसे छोटे छोटे बस्तियों में मेरे जैसे यानी गांधी जैसे होम रूल को सपोर्ट करने वाले आदमी को उसने रख लिया। तो ये काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी गांधी जी के लिए। न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है आगमन, किसी चीज़ का आना। तो गांधी जी का जो आगमन था, एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन, और जो उसके मिशन का जो नेचर था, क्या मिशन, कि होम रूल होना चाहिए यहाँ पे। स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड द चंपारण, ये न्यूज़ बहुत ही जल्दी जल्दी मुजफ्फरपुर से लेके चंपारण तक फैल चुकी थी। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगिन अराइविंग ऑन फुट एंड बाई कन्वेंस, जो शेयर क्रॉपर्स थे चंपारण की, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था आना गांधी जी के पास। अब या तो पैदल चल के आते थे, एंड बाय कन्वेंस, कन्वेंस होता है कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम, या फिर किसी ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम से आते थे, बैलगाड़ी, रेलवे, कुछ भी हो सकता है। टू सी देयर चैंपियन, अपने चैंपियन को देखने के लिए, क्योंकि गांधी जी उनके लिए एज ए चैंपियन थे, क्योंकि वो उनको उस एंशंट अरेंजमेंट से फ्री कराने के लिए वहाँ पे आए थे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, ब्रीफ हिम का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को, किसी चीज़ के बारे में डिटेल में बताना। तो जो मुजफ्फरपुर के लॉयर्स होते हैं वो गांधी जी को जो ये लैंडलॉर्ड का सिस्टम था उसके बारे में डिटेल में बता देते हैं। लैंडलॉर्ड का क्या सिस्टम, जो लैंडलॉर्ड्स थे, लैंडलॉर्ड्स ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे, ये इनको शेयर क्रॉपर्स को एक एंशंट अरेंजमेंट में बांध के रखे हुए थे। और वो एंशंट अरेंजमेंट क्या थी, कि जो शेयर क्रॉपर हैं उनके खेतों पे काम करेंगी और उनको एक रेंट देंगी, रेंट देंगे बदले में उनके उस पे फार्म पे काम करने के लिए, ठीक है। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीसेंट ग्रुप इन कोर्ट, दे कौन, लॉयर्स, जो लॉयर्स थे अक्सर रिप्रेजेंट करते रहते थे जो पीसेंट के ग्रुप हैं उनको कोर्ट में। दे टोल्ड हिम अबाउट द देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, जो ये लॉयर्स हैं गांधी जी को उन जो केसेस उन्होंने लड़े इन शेयर क्रॉपर्स के लिए उनके बारे में बताते हैं। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और उनके जो साइज है फ़ी का, यानी कितनी फीस चार्ज करते हैं वो इन शेयर क्रॉपर्स से, उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे शेयर क्रॉपर्स, पीजेंट्स, टीनेंट्स एक ही बात है, ठीक है। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी, गांधी जी डांटते हैं, चाइडेड का मतलब होता है टू स्कोल्ड समवन, लॉयर्स को डांटते हैं या इतनी ज़्यादा फी कलेक्ट करने के लिए शेयर क्रॉपर से। ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लो कोर्ट्स, गांधी जी कहते हैं कि हमें इन कोर्ट्स में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटल गुड, क्योंकि ऐसे केसेस को कोर्ट्स में ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ट, जहाँ पे जो पीजेंट्स हैं उनको प्रेशराइज किया जाता है, दबाया जाता है। एंड फियर स्ट्राइकन, जो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, लो कोर्ट्स आर यूजलेस, वहाँ पे ये कोर्ट्स कुछ नहीं कर सकते। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, और जो ये शेयर क्रॉपर्स हैं इनके लिए रियल रिलीफ की क्या बात होगी, इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कि इन्हें जो डर है, इन जो लैंडलॉर्ड्स का डर है, या जो ब्रिटिशर्स का इन्हें डर है, उससे फ्री कर दिया जाए। तो ये उनके लिए एक रियल रिलीफ की बात होगी, न कि कोर्ट में जाके इनके लिए केस लड़ना। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, एरेबल होता है उपजाऊ, द लैंड विच इज़ यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, तो जो मोस्टली जो एरेबल लैंड थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट की, वो डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स, वो डिवाइड करी गई थी लार्ज स्टेट्स में। स्टेट्स होता है एक पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है, ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, और उनके ऊपर राज कौन करता था, इंग्लिशमैन, यानी इंग्लिशमैन ओन करते थे उन लार्ज स्टेट्स को, लार्ज पार्ट्स ऑफ लैंड को। एंड वर्कड बाय इंडियन टीनेंट्स, और उन स्टेट्स के ऊपर काम कौन करता था, इंडियन टीनेंट्स। टीनेंट्स वही होता है जो किसी और के उस पर काम करता है ज़मीन पे। तो जो जो पार्ट थे उनको ओन कौन करता था, वे पार्ट होते किसके थे, इंग्लिशमैन के, लेकिन उनके ऊपर काम कौन करते थे, इंडियन टीनेंट्स। टीनेंट्स, शेयर क्रॉपर, फार्मर एक ही बात है, ठीक है। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, चीफ का मतलब होता है मुख्य, ठीक है। कमर्शियल क्रॉप का मतलब होता है वो क्रॉप जो बेचने की इंटेंशन से उगाई जाती है। तो चीफ कमर्शियल क्रॉप क्या थी वहाँ पे, चीफ कमर्शियल क्रॉप थी इंडिगो, इंडिगो वही प्लांट जो डाई बनाने के यूज़ में आता है। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 320
और 50% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडियन इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे, लैंडलॉर्ड्स कौन, ये इंग्लिशमैन, ये इंग्लिशमैन कंपेल होता है टू फोर्स समवन, किसी को फोर्स करना, किसी काम को करने के लिए। ये फोर्स करते थे सभी टीनेंट्स को। किस चीज़ के लिए फोर्स करते थे, कि जितनी उनके पास लैंड है, इन टीनेंट्स को जितनी लैंड दी गई है, उसको उसका 50% के एरिया पे, या फिर 320 या फिर 15% के एरिया पे वो इंडिगो उगाएंगे, और जितना भी इंडिगो उगेगा वो उसको सरेंडर कर देंगे। सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज ए रेंट, जितना भी 50% ज़मीन पे वो इंडिगो उगेगा वो उन इंग्लिशमैन को दे देंगे, यानी उन लैंडलॉर्ड्स को दे देंगे। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किया जाता था। यानी एक बार अगर ये टेनेंट्स थे, ये हामी भर लेते हैं कि हाँ हम ये काम करेंगे, कि आप हमें ज़मीन दे दो, हम आपके ज़मीन पे काम करेंगे और 15% आपको रेंट देते रहेंगे। रेंट वो क्रॉप में देते थे, ना कि रुपए में, क्रॉप रेंट में देते थे, ठीक है। तो काफ़ी लंबा कॉन्ट्रैक्ट चलता था, एक बार फंस गए इस कॉन्ट्रैक्ट में तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता था इंडियन टेनेंट्स के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैज़ डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। लैंडलॉर्ड्स थे, उनको पता चल गया था कि जो जर्मनी है, जर्मनी में उन्होंने एक सिंथेटिक इंडिगो यानी मैन मेड इंडिगो डेवलप कर लिया है। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। तो वे क्या करते हैं, जो पीजेंट जो लैंडलॉर्ड्स क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, यानी ऑप्टेन करते हैं एग्रीमेंट, सहमति ले लेते हैं इन पीजेंट से। किस चीज़ की सहमति, या फिर शेयर क्रॉपर से सहमति ले लेते हैं कि जो शेयर क्रॉपर्स हैं आप हमें कंपनसेशन दो। कंपनसेशन किस लिए दो, कि हम आपको रिलीज कर रहे हैं इस 15% के अरेंजमेंट से, ठीक है, समझ में आया। 15% का कौन सा अरेंजमेंट, कि जितनी, ठीक है, टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, ओके। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज एक्सम, इसका मतलब होता है ये इरिटेटिंग। जो शेयर क्रॉपिंग की जो अरेंजमेंट थी, इरिटेटिंग थी कुछ एक पीजेंट्स के लिए। एंड मैनी साइन विलिंगली, और कुछ एक ने तो साइन भी कर लिया, चाहते हुए अपनी इच्छा से साइन कर लिया कि हाँ आप हमें रिलीज़ कर दीजिए और हम आपको कंपनसेशन दे देंगे। क्योंकि उन्हें पता नहीं था, जो इस शेयर क्रॉपर्स थे जिन्होंने साइन किया था कंपनसेशन देने के लिए हामी भरी थी, उनको पता ही नहीं था कि जर्मनी ने जो है सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है, इसलिए इन्होंने साइन कर दिया था, ठीक है। दोस हु रजिस्टर्ड इंगेज्ड लॉयर्स द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स। लेकिन जो रजिस्ट करता, रजिस्ट होता है, रजिस्ट मतलब कि कुछ कोई काम ना करना। दोज हु रजिस्टर्ड, जो रजिस्ट करते हैं, जो ये कंपनसेशन देने से मना करते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, तो लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स, लैंडलॉर्ड्स उनके लिए गुंडे हायर कर लेते हैं। मीनवाइल, उसी दौरान द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। उसी दौरान जो इन्फॉर्मेशन थी सिंथेटिक इंडिगो की, कि मैन मेड इंडिगो डेवलप हो चुका है जर्मनी में, वो जो इलिटरेट पीजेंट्स थे उनके बीच में चली जाती है, उनको पता चल जाता है। इलिटरेट पीजेंट से वही पीजेंट्स है जिन्होंने हामी भरी थी, एग्री कर लिया था कंपनसेशन पीजेंट्स को देने, उसको लैंडलॉर्ड्स को देने के लिए, दे चुके थे वो। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, अब वो इलिटरेट पीजेंट्स भी अपनी मनी वापस आते थे। एट दिस पॉइंट, इस टाइम पे गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और ये वही समय होता है जब गांधी जी चंपारण में पहली बार आते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। वो चंपारण की में आने के बाद कहाँ से शुरुआत करते हैं, टू गेट द फैक्ट्स, सच जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वो सेक्रेटरी के पास जाते हैं। सेक्रेटरी किस चीज़ का, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन यानी वो एक जो ब्रिटिशर्स थे उनके, जो उनमें जो लैंडलॉर्ड्स थे उनकी एक एसोसिएशन थी, उनका एक ग्रुप था, उसके सेक्रेटरी के पास जाते हैं वो गांधी जी। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। सेक्रेटरी क्या बताती हैं कि हम किसी आउटसाइडर को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते।
गांधी जी answered that he was no outsider, कि वो आउटसाइडर नहीं है, he belongs to India and चंपारण also belongs to India. नेक्स्ट बाद में गांधी called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the चंपारण district lay. बाद में गांधी जी किसके पास जाते हैं, ब्रिटिशर्स के ऑफिशियल कमिश्नर के पास, और वो कमिश्नर कहाँ का था, तिरहुट डिवीज़न का। तिरहुट डिवीज़न में मेनली 4-5 एरियाज आते हैं और चंपारण भी उन्हीं में से एक था, मतलब कुछ एक डिस्ट्रिक्ट आते हैं इस तिरहुट डिवीज़न में, और चंपारण डिस्ट्रिक्ट भी उस तिरहुट डिवीज़न के अंडर ही आता है, जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट, हाँ। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, गांधी जी कहते हैं प्रोसीडेड टू बुली मी, गांधी जी कहते हैं कि जो कमिश्नर था उसने शुरुआत की मुझे बुली करने से, एंड एडवाइज मी फोर्थ विद टू लीव तिरहुत। फोर्थ विद का मतलब होता है इमीडिएटली, कि मुझे बुली करता है वो, जो है कमिश्नर बुली करता है, और मुझे एडवाइस देता कि जितना जल्दी हो सकता है तुम इस तिरहुट डिवीज़न को छोड़ के चले जाओ। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी छोड़ के नहीं जाते हैं। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी। सबसे पहले वो जाते हैं पटना में, फिर पटना से वो जाते हैं मुजफ्फरपुर में, फिर मुजफ्फरपुर से वो चंपारण चले जाते हैं सीधे, जो उस रूट में ही पड़ता है, और फिर चंपारण से वो मोतिहारी में जाते हैं। मोतिहारी कैपिटल है इसकी चंपारण की, कैपिटल ऑफ चंपारण, बल्कि वो मोतिहारी में चले जाते हैं, मोतिहारी कैपिटल है चंपारण की, ठीक है। सेवरल लॉयर्स अकम्पेंड हिम, कई लॉयर्स, अकम्पेंड होता है टू फॉलो समवन, उनका पीछा करते हैं। मुजफ्फरपुर से जो कुछ लॉयर्स होते हैं वो गांधी जी का पीछा करते हैं, उनके साथ जाते हैं। एट द रेलवे स्टेशन, और जब वो मोतिहारी पहुंचते हैं तो रेलवे स्टेशन पे एक वास्ट मल्टीट्यूड, एक वास्ट मतलब बहुत बड़ा मल्टीट्यूड होता है, ग्रुप ऑफ पीपल ग्रेटेड गांधी, गांधी जी का स्वागत करता है। ही वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, तो गांधी जी एक घर में जाते हैं और उसको एज ए अपना हेडक्वार्टर बना के फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन किस बारे में, ये जो लैंडलॉर्ड्स का सिस्टम है इसके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ए रिपोर्ट केम इन, बाद में एक रिपोर्ट आती है, एक न्यूज़ आती है दैट ए पीजेंट हैड बीन मोलट्रेटेड इन नियर बाई विलेज, एक पीजेंट को बहुत ही इल ट्रीटमेंट मिला है। मोलट्रेट का मतलब क्या होता है, इल ट्रीटमेंट, किसी को बुरी तरीके से ट्रीट करना। एक पास ही के विलेज में किसी पेशेंट को काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट किया गया है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो उस विलेज में जाएंगे और देखेंगे कि क्या मामला है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिमेंट, अगली सुबह वो शुरुआत करते हैं, वो हाथी की पीठ पे बैठ के चले जाते हैं उस विलेज में। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो ज़्यादा दूर पे नहीं पहुंचे थे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर, तब एक मैसेंजर आता है, मैसेंजर था वो पुलिस सुपरिटेंडेंट का, वो एक मैसेंजर आता है, ओवरटोक हिम, उन्हें ओवरटेक करता है, एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और ऑर्डर दे देता है कि आपको अपने टाउन में वापस चला जाना चाहिए, आपको मोतिहारी वापस चला जाना चाहिए। इन इस कैरियर्स, अपने कैरियर्स के ऊपर, कैरियर्स कौन, वो हाथी। गांधी कंप्लाइड, गांधी जी ओबे अपने आदर करता है, हामी भर लेता है कि वो चला जाएगा। द मैसेंजर ड्रो गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्वाइट चंपारण इमीडिएटली, तो जो मैसेंजर है गांधी जी को बिल्कुल मोतिहारी में जो घर था, जो एज हेडक्वार्टर गांधी जी यूज़ करने लगे थे, वहाँ तक छोड़ने आता है एक ऑफिशियल नोटिस के साथ। और वो ऑफिशियल नोटिस किस लिए था, टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि गांधी जी को जो चंपारण है क्विट यानी एग्जिट, चंपारण से चले जाना चाहिए इमीडिएटली। गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, गांधी जी एक रिसिप्ट, एक रिसिप्ट होता है एक क्लिप ऑफ पेपर, गांधी जी एक पेपर की क्लिप पे साइन करते हैं और उस पेपर पे क्या लिखते हैं, ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, कि वह इसका अनादर या फिर इस ऑर्डर को नहीं मानेगा। इन कंसिक्वेंसेज, और उस ऑर्डर के परिणाम क्या, मतलब कि उसके जो परिणाम क्या हुए, गांधी जी ने मतलब कि डिसोबे किया ऑर्डर का, तो उसके कंसिक्वेंस यानी परिणाम क्या निकले, गांधी जी रिसीव्ड ए समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे, गांधी जी को एक समन्स होता है, एक ऑफिशियल नोटिस टू कॉल समवन, किसी को बुलावा देना, तो गांधी जी को एक समन्स, एक बुलावा आता है टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि उन्हें कोर्ट में अपीयर होना है अगले ही दिन। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, पूरी रात गांधी जी जागे रहते हैं। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार,
वे राजेंद्र प्रसाद को एक मैसेज भेज देते हैं कि आप बिहार से आ जाओ विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, अपने कुछ एक इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, और वो अपने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेज देते हैं जो कि सेवाग्राम में है। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, और जो ब्रिटिशर्स का जो वाइसरॉय होता है उनको भी वो पूरी रिपोर्ट बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं इस बारे में। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, और जैसे ही सुबह होती है तो मोतिहारी का जो टाउन होता है वो पूरा ब्लैक हो जाता है पीजेंट्स से। इसका क्या मतलब है, मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, मतलब कि जो पीजेंट्स थे उनका रंग यूजुअली काला था, और वो बहुत ही लार्ज नंबर में मोतिहारी टाउन में प्रेजेंट थे सुबह। तो इस वजह से कहा गया है मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, कि मोतिहारी टाउन पूरा काला हो गया था पीजेंट्स से। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, और उनको गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में भी नहीं पता था, जो गांधी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन था साउथ अफ्रीका में। गांधी जी अपार्थाइड के अगेंस्ट लड़े थे साउथ अफ्रीका में, तो उन पीजेंट्स को गांधी जी के बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही उनके रिकॉर्ड के बारे में पता था जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के अगेंस्ट अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए थे। दे हैड मियरली हर्ड दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वॉज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़। उन्हें बस इतना पता था, मियरली यानी बस एकमात्र इतना पता था कि एक महात्मा है जो उनकी हेल्प करना चाहता है, वॉज इन ट्रबल, और वो एक ट्रबल किसी बाधा में फंस गया है विद द अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ के साथ। अथॉरिटीज़ कौन, ब्रिटिशर्स। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of British. Spontaneous होता है इन लार्ज नंबर, डेमोन्स्ट्रे स्पॉन्टेनियस होता है फ्री फ्रॉम फोर्स, यानी किसी को फोर्स नहीं किया गया था उन्हें ये करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेशन होता प्रोटेस्ट करना, नारेबाजी करना, ठीक है। तो जो उनका डेमोन्स्ट्रेशन था थाउजेंड, हज़ारों की संख्या में कोर्ट हाउस के अराउंड, यानी उस कोर्ट के अराउंड, वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश। वो उसकी बिगिनिंग थी, स्टार्टिंग थी। लिबरेशन होता है फ्री होना, फ्रीडम मिलना, कि फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश। जो ब्रिटिशर का दबाव था, जो डर था उनके मन में, वो उनकी स्टार्टिंग हो गई थी उस लिबरेशन फ्रॉम फियर। उस डर से लिबरेट होने की स्टार्टिंग हो गई थी अब। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। जो ऑफिशियल्स थे वो पावरलेस फेल्ट, उन्हें महसूस हुआ कि वो पावरलेस हैं विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। अगर गांधी जी उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो पावरलेस हैं। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। तो जो गांधी जी हैं उनकी मदद करते हैं क्राउड को रेगुलेट करने के लिए, क्राउड को संभालने के लिए। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। जो गांधी जी थे काफ़ी पोलाइट थे और फ्रेंडली थे उन ब्रिटिशर्स के लिए। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी को समझ में नहीं आती है तो एक बार ध्यान से समझना। ही कौन, गांधी जी। गांधी जी उनको एक कॉन्क्रीट प्रूफ दे रहे थे। कॉन्क्रीट होता ठोस सबूत दे रहे थे। किस चीज़ का ठोस सबूत दे रहे थे, कि जो उनकी माइट है, दैट देयर माइट, देयर किन की, ब्रिटिशर्स की, देयर माइट, माइट इन पावर, कि जो उनकी जो पावर है। हिथर्टो ड्रेडेड, हिथर्टो का मतलब क्या होता है, हिथर्टो का मतलब होता है अनटिल नाउ, यानी अब तक जो उनकी पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेडेड थी। ड्रेडेड यानी काफ़ी ज़्यादा खौफनाक थी, और एंड अनक्वेश्चनड, यानी किसी ने उनकी पावर के ऊपर उंगली नहीं उठाई थी, किसी ने उनकी तरफ की और प्रोटेस्ट नहीं किया था। ठीक है। कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस, यानी अब उनकी पावर चैलेंज की जा सकती है इंडियंस के द्वारा, यानी अब इंडियंस की जो पावर थी उनकी तरफ उंगली उठा सकते हैं, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो गांधी जी उनको एक ये ठोस सबूत दे रहे थे उसको, क्राउड को रेगुलेट करके, कि अब आपकी जो पावर है वो कैन बी चैलेंज बाय इंडियंस, वो इंडियंस के द्वारा चैलेंज की जा सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लाइन। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। बैफल्ड का मतलब होता है कन्फ्यूज। जो गवर्नमेंट थी काफ़ी ज़्यादा बैफल्ड थी, कन्फ्यूज थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्ट द जज टू पोस्टपोन द, प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है लॉयर। जो प्रोसिक्यूटर होता है रिक्वेस्ट करता है जजेस से कि उनको जो ट्रायल है, जो सुनवाई है गांधी जी की, वो पोस्टपोन कर देनी चाहिए, यानी डिले कर देनी चाहिए। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। और गांधी जी को ऐसा लग रहा था, अपेरेंटली ऐसा लग रहा था, कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो जजेस हैं, विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, वो अपने कुछ सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहते हैं, फिर वो ट्रायल सुनवाई करेंगे गांधी जी की।
गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी प्रोटेस्ट करते हैं इस डिले के अगेंस्ट कि इतनी देरी क्यों हो रही है उनकी सुनवाई होने में। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। प्लीडिंग गिल्टी का मतलब क्या होता है? टू एक्सेप्ट दैट यू हैव कमिटेड एनी ऑफेंस, मतलब कि हामी भर लेना, मंजूर कर लेना कि आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है। तो जो गांधी जी हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ उसने जो ऑर्डर है उसका पालन नहीं किया है। गांधी जी ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, कोर्ट को बताते हैं कि ही वॉज इन्वॉल्व इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। वो इन्वॉल्व थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ का क्या मतलब होता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें किसी काम को करने के लिए वह काम तो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों ही ज़रूरी होते हैं, लेकिन उन दोनों कामों में से किसी एक काम को करने के लिए उस दूसरे काम का बलिदान करना पड़ता है। दूसरे काम में कुछ खामियां छोड़नी पड़ती हैं, दूसरे काम को डिसोबे करना पड़ता है। तो गांधी जी क्या बताते हैं कि वो एक इन्वॉल्व थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में। और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ क्या थी? कौन से वो दो काम थे? ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर। पहला काम तो वो एज ए लॉ ब्रेकर एक बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते थे जनता के लिए, एक बुरा एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते जनता के लिए कि वो एक लॉ ब्रेकर हैं। और दूसरी तरफ टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। रेंडर होता है टू गिव, और दूसरी तरफ उन्हें मानवता के नाम पर एक नेशनल सर्विस देनी थी। और वो नेशनल सर्विस क्या थी? इन शेयर क्रॉपर्स को फ्री कराना। तो ये दोनों काम करने थे। तो इस जो नेशनल सर्विस को देने के लिए उन्हें ये बैड एग्जाम्पल सेट करना पड़ा, लोगों ब्रेक करके। इस वजह से वो कहते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में फंस गए थे। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आए थे, जिस नेशनल सर्विस के लिए वो आए थे उन्हें वो काम करना था। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लिव। उन्हें जो ऑर्डर मिला था कि आप चंपारण को क्विट कर दो, वो उसको डिसरिगार्ड करते हैं, डिसोबे करते हैं। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट बट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। वॉन्ट ऑफ का मतलब होता है लैक ऑफ, किसी चीज़ की कमी। इस वजह से नहीं कि उनके मन में जो लॉफुल अथॉरिटी है उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, इस वजह से उन्होंने ऑर्डर को डिसरिगार्ड नहीं किया। बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉज ऑफ कॉन्साइंस। लेकिन उन्होंने इस वजह से डिसरिगार्ड किया ऑर्डर को क्योंकि जो उनका जो वॉइस ऑफ कॉन्साइंस थी, जो उनकी अंतर्मन की जो आत्मा थी, जो हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग माना जाता है कि जो अपना मन कहता है हमें वो करना चाहिए, जो कोर्ट से भी ऊपर होता है, इसके लिए उन्होंने इस ऑर्डर को, उस अंतर्मन की जो बात थी उसके लिए उन्होंने उस ऑर्डर को डिसरिगार्ड किया, डिसोबे किया। उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि उनके मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है लॉफुल अथॉरिटी के लिए, लेकिन जो मन कह रहा था, जो उनकी आत्मा कह रही थी, उन्होंने वही किया। ठीक है। ई आस्क द पेनल्टी ड्यू। गांधी जी पेनल्टी ड्यू, गांधी जी उनके लिए पूछते हैं कि उनके ऊपर कितनी पेनल्टी लगी है, उनको प्राइस बता दिया जाए, रुपये बता दिया जाए। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 hour रिसेस। ठीक है। एंड आस्क गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। तो मजिस्ट्रेट का मतलब होता है जज। तो जज क्या अनाउंस करता है कि वो प्रोनाउंस करेगा सेंटेंस, मतलब कि उसकी जो 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 भी सुनवाई होगी वो 2 hours रिसर्च के बाद होगी। जो भी एक्शन लिया जाएगा गांधी जी के खिलाफ वो 2 घंटे की रिसर्च के बाद होगा। एंड आस्क गांधी टू फर्निश बेल। फर्निश का मतलब होता है, फर्निश बेल का मतलब होता है कि बेल लेना तो होता है उससे, जेल से रिहा हो जाना। तो उसके फर्निश बेल, उससे रिहा होने के लिए हमें कुछ रुपए देना होता है। ठीक है। रुपए में बेल होती है वो। तो जो मजिस्ट्रेट है गांधी जी से कहते हैं कि आप बेल ले लीजिए और हमें कुछ रुपए दे दीजिए उन 120 मिनट्स के लिए। लेकिन गांधी जी रिफ्यूज्ड, गांधी जी उनको रुपए देने से मना कर देती हैं। द जजेस रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। तो जो जजेस हैं उनको, गांधी जी को बिना बेल के, बिना रुपए के रिलीज करना पड़ता है। ठीक है। व्हेन द कोर्ट रिकाउंट कन्वेंड, व्हेन द कोर्ट रीस्टार्टेड। ठीक है। द जजेस सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। जो जज है वो क्या कहता है, जज यहाँ पे मजिस्ट्रेट क्या कहता है कि ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक वो अपनी जजमेंट नहीं सुनाएगा। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। और वो गांधी जी को एट लिबर्टी यानी फ्रीडम, आज़ादी, आज़ाद रहने के लिए कह देता है कि आप आज़ाद हो इतने समय के लिए, कुछ एक दिनों के लिए। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ब्रिज किशोर बाबू एंड मौलाना मजहरुल हक। ठीक है। मौलाना
मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। ये कुछ प्रोमिनेंट लॉयर्स के नाम हैं, ये बिहार से गांधी जी के पास आ चुके थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, कन्फर्ड होता है डिस्कस करना, वे गांधी जी के साथ कुछ डिस्कस करती हैं। वट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन। गांधी जी उनसे क्वेश्चन करते हैं कि तुम क्या करते अगर मुझे जेल हो जाती तो। ठीक है, गांधी आस्क वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, वाई क्यों, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम। जो सीनियर लॉयर थे वो क्या रिप्लाई करते हैं, क्यों, हम किस लिए यहाँ पे आए, आपको एडवाइस देने के लिए और आपकी हेल्प करने के लिए। इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर आप जेल में चले जाते देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। अगर आप जेल में चले जाते हैं तो हम एडवाइस किसको देते हैं, एडवाइस लेने वाला तो कोई होता ही नहीं, और वो अपने अपने घर चले जाते हैं।